मेरे प्यारे बच्चों, एक बार एक आदमी मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। मौसम बहुत सुंदर था। उसका मन हुआ और घूमे और घूमे। अकेले ही वो चलता रहा और चलते चलते बहुत घने हरे भरे जंगल में चला गया। वहां उसको बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिले। कहीं हरे भरे पेड़ पौधे उसका स्वागत करते नजर आए, तो कहीं सुंदर झरने बहुत प्यारे लग रहे थे। कहीं पर्वतों के ऊपर छाए बादल और कहीं ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और वह चलता गया और वह चलते चलते रास्ता भी भटक गया। वह भूल गया कि समय बहुत हो गया है। अब तो वह थक भी गया था। उसने वापसी का रास्ता ढूंढना शुरू किया। उसको रास्ता नहीं मिला। अब तो रास्ता ढूंढते ढूंढते बहुत शाम हो गई और वह एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि अब तो शाम बहुत हो चुकी है। जंगली जानवरों का भी कोई पता नहीं कब किस समय उस पर हमला कर दें। और अब वह घर कैसे वापस जाएगा। उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद उसे आराम करने की जगह मिल जाए या उसको कुछ खाना ही मिल जाए। वह उस झोपड़ी में गया। वहां बूढ़ी माताजी बैठी हुई थी। उसने बूढ़ी माताजी से मदद मांगी। उसने माताजी को सारी बात बताई। उसने बताया कि उसको आराम करना है और उसको अभी भूख भी बहुत लग रही है, तो आसपास कोई जगह है जहां वो खाना खाकर आराम कर सके। इस पर माताजी ने बताया कि यहाँ बेटा आसपास तो कोई जगह नहीं है। चलो मेरे पास जो भी खाना है वो खाकर बाहर चारपाई पर आराम कर लो। अब आराम करते करते उसको नींद आ गई। सुबह उसने जल्दी वापस जाने का फैसला किया। तो उसने अम्मा जी को बोला कि अम्मा जी अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। अम्मा जी ने कहा मेरे पास इस समय खाने के लिए तो कुछ नहीं है। यह मेरी बकरी का दूध है, इसे तुम्हें खीर बना देती हूँ। तो अम्मा जी ने चूल्हे पर खीर चढ़ा दी। अब वह आदमी पूछने लगा कि आप यहाँ शहर से इतनी दूर कैसे रहती हो, और अगर डॉक्टर की जरूरत पड़े या कोई दवाई की जरूरत पड़े तो कैसे करती हो। तो अम्मा जी ने बोला कि मेरे पास मेरी बकरियां हैं, ये मेरा ध्यान रखती हैं, मैं इनका ध्यान रखती हूँ। और छोटी छोटी बातें वो करने लगा। पर बड़ी बात तो तब हुई जब बात करते करते उसने पूछ लिया कि अम्मा जी अगर आपकी बकरी मर गई तो आप क्या करोगी। तो इस बात पर अम्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और बोला बेटा अपना थैला आगे करो। तो उसने वैसे ही किया। अम्मा जी ने सारी कच्ची खीर उस थैले में डाल दी और उसको वहां से भगा दिया। अब खीर में तो दूध होता है, तो बच्चों वो थैले से दूध बाहर बहना शुरू हो गया। तो लोगों ने पूछा कि आपके थैले में से क्या बह रहा है। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि ये मेरी जबान का रस बह रहा है। तो बच्चों हमें अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए जो दूसरों को बुरा लगे। ना ही कड़वे शब्द बोलने चाहिए। तो बच्चों कैसी लगी कहानी।